नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आकाश। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है मुस्लिम लॉज को लेकर। यूपीए सरकार के समय में एक समिति का संगठन हुआ था, उसके एवज में सरकार ने अब एनडीए सरकार से सवाल किया है कि मुस्लिम लॉज को चलते हुए एक पीआईएल डाली गई है, उसको लेकर सरकार से एक जवाब मांगा गया है। और इस पीआईएल के बारे में और खासकर मुस्लिम लॉज के बारे में हमें और जानकारी देने के लिए इस टाइम मेरे साथ भाजपा के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट लॉयर अश्विनी उपाध्याय हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस पीआईएल में कहा किया गया है। देखिए, इसमें एक महिला ने 3 मुख्य विषय उठाए हैं। एक उठाया उन्होंने बहुविवाह पॉलीगैमी, दूसरा उठाया उन्होंने मौखिक तलाक जो आप फ़ोन पे कर देते हैं, जो 3 बार आप तलाक करते हैं, और तीसरा उन्होंने उठाया हलाला। अच्छा। ये तीनों को उन्होंने ये बताया है कि बहुत ही क्रूर है ये जी। और धर्मनिरपेक्ष देश में, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो यहाँ तो ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा लिखा हुआ कि कोई भी कानून जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो वो बिल्कुल लागू नहीं किया जा सकता। चाहे वो शरिया लॉ हो, चाहे हिंदू लॉ हो, चाहे वो क्रिश्चियन लॉ हो, कोई सा भी कानून अगर वो किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो वो बिल्कुल यहाँ स्टैंड नहीं करेगा, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। उपाध्याय जी, पॉलीगैमी के बारे में सब लोग जानते हैं और जो 3 बार तलाक बोल के तलाक दिया जाता है उसके बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रचलित प्रथाएं हैं, लोग न्यूज़ में भी देखते हैं, मीडिया में भी देखते हैं। लेकिन हलाला एक ऐसा कानून है जिसके बारे में मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता नहीं होगा। तो आप हमें बताइए कि ये हलाला होता क्या है। ये हाँ, एक्चुअली इसमें 2 वर्ड है, एक हलाल है, एक हलाला। लोग हलाल तो जानते हैं, जो बकरी या बकरे को हलाल किया जाता है। हलाला इनफैक्ट महिलाओं से संबंधित है। इसमें यह है कि अगर बाय द वे एक व्यक्ति ने तलाक दिया 3 बार, फोन पे दे दिया, कैसे भी दे दिया, बाद में उसका गुस्सा ठंडा हुआ, अब वो चाहता है अपनी पत्नी को ले आना, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि वो अपनी पत्नी को ला नहीं सकता। पति लाने के लिए तैयार, पत्नी आने के लिए तैयार, लेकिन फिर भी नहीं ला सकता। उसके लिए उसको बाकायदा किसी एक व्यक्ति से निकाह कराना पड़ेगा, शादी करानी पड़ेगी, एक रात उसके साथ गुजारनी पड़ेगी, वो सब कुछ करना पड़ेगा जो पति पत्नी करते हैं। फिर अगले दिन वो व्यक्ति तलाक देगा। अच्छा। और फिर वापस अपने वो पति के पास आ सकती है। तो आप सोचिए, ये इसको सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा गंभीरता से लिया है कि जहाँ पे मियाँ बीवी दोनों चाहते हैं, गुस्से में एक बार तलाक हो भी गया, लेकिन अगर मियाँ बीवी चाहते हैं कि हम एक साथ रहना चाहते हैं, तो बीच में जो हलाला करना, ये महिला के, मुझे लगता है सम्मान के साथ इससे क्रूर मजाक कुछ हो नहीं सकता है। ये महिला की डिग्निटी का सवाल है कि उसको किसी और व्यक्ति के साथ सोना पड़ता है, किसी और व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए इस पे 6 हफ्ते का जवाब मांगा है। और आपसे जानना चाहेंगे इसमें अब सरकार की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। सरकार क्या 6 हफ्ते में ये रिपोर्ट दे पाएगी, क्योंकि पिछली सरकार के टाइम में इस कमेटी का संगठन हुआ था, लेकिन उस टाइम मुस्लिम लॉज को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बोला था कि हमें बताइए मुस्लिम लॉज के बारे में और इस समाज इस बारे में क्या सोचता है, उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक तो यूपीए सरकार ने कभी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी ही नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को भी 6 हफ्ते के में अंदर रखने के लिए कहा है। वो रिपोर्ट बहुत पहले की बनी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला उस रिपोर्ट को ले आओ, जरा हम देखें उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। वो बहुत हाई पावर्ड कमेटी थी जिसने उस रिपोर्ट को बनाया था। कांग्रेस क्या करती रही है ये आप सबको पता है। डिवाइड एंड रूल उनकी पॉलिसी रही है और वोट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है, जबकि उनकी पार्टी की मुखिया महिला हैं, लेकिन उनको बाकी देश के और महिलाओं से कुछ लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा ये मानना है कि व्यक्ति की जो मौलिक अधिकार है वो तो आप केवल भारतीय जनता पार्टी, इनफैक्ट ये संविधान में लिखा हुआ है, बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। कोई सा भी धर्म, इवन हिंदू मैरिज एक्ट में भी अगर कोई ऐसा क्लॉज है जिसकी वजह से महिला की डिग्निटी का सवाल खड़ा हो रहा है, महिला के पुरुष के मौलिक अधिकार उसमें हनन हो रहा है, तो उस कानून को जाना पड़ेगा, उस कानून को हटाना पड़ेगा। भारत की सरकार इस पे जवाब देगी, लेकिन एक पार्टी के नेता के नाते, एक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते हमारा ये मानना है कि कोई भी चीज़ जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है वो ठीक नहीं है, खासतौर पे तब जबकि हमने खुद डिक्लेयर कर दिया कि ये कोई धार्मिक देश नहीं, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। और इस केस के बारे में कुछ बताइए जिसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल जो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी। ये सायरा बानो एक महिला है जिनका कि तलाक हुआ और बिना इनसे पूछे तलाक हुआ, बिना इनकी सहमति के तलाक हुआ।
इनका ये कहना था कि जब निकाह किया जाता है तब तो हमसे हमारी राय ली जाती है। निकाह के टाइम ये व्यवस्था है कि पूछा जाता है आपको कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो वो इन्होंने यही कहा है कि हमसे निकाह के टाइम से तो हमसे पूछा गया कबूल है, कबूल है, कबूल है, और तलाक के टाइम ये नहीं पूछा जाए कि आपको तलाक कबूल है कि नहीं है, कबूल है। तो ये बड़ा वैलिड ग्राउंड है और ये मुझे लगता है सबको समझना पड़ेगा। और सबसे जो भयानक है वो है हलाला। अगर महिला पुरुष एक साथ, उनसे गलती हो गई, तलाक दे दिया और वो चाहते हैं एक साथ रहना, तो ये तो कोई सा भी, मुझे लगता है ये इस पे मैं और कमेंट नहीं करूंगा कोई, क्योंकि धर्म का विषय है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत ही क्रूर ये व्यवस्था है ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी हमसे बात करने के लिए। और आपने सुना कि किस तरीके से कुछ ऐसे कानून अभी भी इस देश में हैं जो महिलाओं की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके ऊपर कितना बड़ा प्रहार करते हैं। हम लोग रोज फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे महिलाओं को की सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी भी इस देश में कुछ ऐसे कानून हैं जो एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। तो वन इंडिया में फिलहाल इतना ही। देखते हैं कि आगे सुप्रीम कोर्ट इस पे किस तरीके से कार्रवाई करता है।